एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा। आज मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से बारिश बर्फबारी की संभावना है। कई जिलों में एवलांच की आशंका भी जताई जा रही है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ पर खास नजर है। मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी की संभावना। मसूरी में आज सुबह सीजन की दूसरी बर्फबारी ने बढ़ाई ठंडक। 12 जनवरी को हुई थी सीजन की पहली बर्फबारी। तो सीजन की दूसरी बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है और संभावना भी है कि कई जगहों पर जो मैदानी इलाके हैं वहां बारिश और जो ऊंचे इलाके हैं पहाड़ी वहां पर बर्फबारी हो सकती है। और मसूरी की हम बात कर रहे हैं जहां पर सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू हो चुकी है और ठंड बढ़ गई। पहाड़ों में इस बार बर्फबारी ने बीते 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ हुई बर्फबारी से जहां खेती और बागवानी को फायदा पहुंचने की उम्मीद है, तो वहीं पेयजल संकट से जूझ रहे पहाड़वासियों को राहत भी मिली है। ऐसा कम हुआ है कि पहाड़ों में 4.5 महीने बिना बारिश के गुजर गए हों, लेकिन इस बार बरसात खत्म होने के बाद बारिश का कहीं भी नामो निशान नजर नहीं आया। मौसम की इस बदमिजाजी ने किसानों के साथ काश्तकारों के लिए चिंता पैदा कर दी थी, मगर बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी और बारिश से लगता है कि सभी की चिंताएं दूर हो गई हैं। खेती में हमारा जमाव रबी की फसलों का 100% हो गया था, परंतु अभी जैसे खेती हमारे गेहूं को सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो अभी जो ये बारिश है इससे हमारी सिंचाई प्रचुर मात्रा में हो गई है, तो इससे निश्चित रूप से उत्पादन हमारा बढ़ेगा। खेती के साथ ही मौसम की मेहरबानी बागवानी के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हुई। पहाड़ के कई फल लंबे समय से पानी की बाट जो रहे थे। यही नहीं, सूखते पेयजल स्रोतों के लिए हुई बारिश और बर्फबारी काफी नया जीवन लेकर आई है। पहाड़ों में आज भी 80% खेती और बागवानी इंद्रदेव के रहमो करम पर टिकी है। ऐसे में इन मेघों ने किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी। हमारी खेती सूख रही थी, इससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा था और जो बागवानी है वो भी सूख रहे थे। जो आज हमारे 3-4 दिनों से बर्फबारी और जो बारिश पिथौरागढ़ में हो रखी है, उससे खेती के लिए भी और बागवानी के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। बीते सालों में ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते इफेक्ट के चलते पहाड़ों का मौसम चक्र काफी बदला है। यही नहीं, जाड़ों में होने वाली बारिश की रफ्तार भी बढ़ी है। लेकिन इस बार हुई बारिश और बर्फबारी कुछ इस अंदाज में हुई कि इसका चौतरफा लाभ हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खबर पौड़ी गढ़वाल से है। बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे 121 बंद हो गया। 2 दिनों बाद भी काशीपुर बुआखाल हाईवे बंद। भरसार चौरीखाल के साथ जड़ाऊ खांद में है बंद। बर्फ से पटे मार्ग को नहीं खोल सका है विभाग। स्थानीय निवासियों और मुसाफिरों को दिक्कतें हो रही हैं। पीडब्ल्यूडी राजमार्ग खंड मशीनों से नहीं हटा सका बर्फ। डीएम पौड़ी ने जल्द मार्ग को खोलने के निर्देश दिए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12:30 बजे अपने आवास पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2.25 साल की उपलब्धियों को वो गिनाएंगे। भविष्य की कार्य योजना की जानकारी भी देंगे। लोकसभा चुनाव से जोड़कर उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जा रहा है। तो आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12:30 बजे जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। और ये माना जा रहा है कि कल हमने आपको जानकारी दी कि थावरचंद गहलोत जो है वो पहुंचे थे पहली बार, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी मिली है बड़ी। और उसके बाद 17 समितियां भी बनाई गई हैं प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। और आज मुख्यमंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। इलेक्शन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो कुल मिलाकर इन तमाम एक्टिविटीज़ को जो है जनरल इलेक्शन से जोड़कर, यानी कि आम चुनाव लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। खैर 12:30 बजे का इंतजार करना होगा कि मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं।
क्या कोई स्ट्रैटेजी भी रिवील होती है, सामने आती है या नहीं, थोड़ा सा इंतजार जो है करना होगा। बुधवार को राज्य कर्मचारियों के जिन 15 भत्तों को खत्म किया गया था, उसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कल बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मामले पर पुनर्विचार करने को कहा है। 15 भत्तों में प्रतिनियुक्ति भत्ता, कंप्यूटर भत्ता, एसटीएफ को स्पेशल भत्ता, सचिवालय में तैनाती पर विशेष भत्ता शामिल है। अलग अलग संगठनों के 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल का अल्टीमेटम दिया गया था। अब मुख्यमंत्री ने अफसरों से कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के साथ ही राज्य पर पड़ रही वित्तीय स्थिति के बीच उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एनआईटी का अगला शैक्षणिक सत्र हो सकता है शून्य घोषित। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक में हुआ है फैसला। सूत्र जो है जानकारी दे रहे हैं। आज जयपुर स्थित सैटेलाइट कैंपस में आयोजित हुई थी बीओजी बैठक। इंचार्ज चेयरमैन डॉक्टर श्यामलाल सोनी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बीओजी के 8 सदस्यों में से 7 सदस्य बैठक में थे मौजूद। रजिस्ट्रार ने 0 सेशन पर चर्चा की बात को स्वीकारा, लेकिन अंतिम निर्णय के सवाल पर कुछ भी नहीं बोला। देहरादून से शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग के कर्मचारी नहीं कर पाएंगे हड़ताल। अगले 6 महीने तक हड़ताल पर लगी रोक। शिक्षा सचिव भूपेंद्र कौर औलख ने जारी किया आदेश। 31 जनवरी को कार्य बहिष्कार का ऐलान इन्होंने किया हुआ था, लेकिन अगले 6 महीने तक रोक लगा दी, यानी कि जनरल इलेक्शन तक रोक है। हरिद्वार को एक व्यवस्थित शहर बनाने के लिए अब करोड़ों रुपए सरकारी खर्च यानी कि सरकार कर चुकी है, लेकिन आज भी शहर का आलम यह है कि यहां पर नियम कानून की अनदेखी कर बनाए गए कॉम्प्लेक्स की वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इतना ही नहीं, पार्किंग नहीं होने की वजह से यहां के व्यापारी तो परेशान है ही, साथ ही कॉम्प्लेक्सों की बात करें तो आने वाले आम लोग भी दुखी हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट स्पॉट तो मैं समझता नहीं इतनी लैंड की अवेलेबिलिटी का है। ज्यादा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि जो जगह कमर्शियल हो गई हैं उनके पास मैंडेटरी पार्किंग होनी चाहिए थी बेसमेंट में, और अगर वो हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मेरे हिसाब से एचडीए को इसमें मैं निर्देशित करूंगा कि ऐसे जो बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, छोटे तो नहीं, जो बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पे जो बेसमेंट पार्किंग का रूल है उसको फॉलो करें। खबर नैनीताल से आ रही। नेशनल हाईवे 74 घोटाला मामला। बिल्डर प्रिया शर्मा पर आज हो सकते हैं आरोप तय। सुधीर चावला पर आज हो सकते हैं आरोप तय। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में होगी सुनवाई। एनएच घोटाले में जेल में बंद हैं दोनों आरोप। पूरे उत्तराखंड में इस वक्त स्वाइन फ्लू ने पैर पसारा हुआ है और अब तक 12 लोगों की जान ले चुका है। स्वास्थ्य निदेशालय ने आंकड़ा बढ़ता देख जहां सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है, वहीं लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्वाइन फ्लू का जानलेवा वायरस अब तक उत्तराखंड में 10 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। 10 से ज्यादा मरीज देहरादून के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट भी हैं। अब तक हुई मौतों के मामले में आई डेथ रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले 10 मरीजों में से 6 मरीज पहले से किसी दूसरी बीमारी से भी पीड़ित थे। इसमें यह था कि जो डेथ वहाँ हुई है 10 डेथ हैं, तो उसमें से 6 जो है उन्होंने बताया 6 में जो है अन्य बीमारियां भी थीं जो उनकी डेथ का कारण बनी। स्वाइन फ्लू से अब तक दर्ज हुए सभी मामले गढ़वाल मंडल के हैं। आंकड़ों की बात करें तो देहरादून जिले में 7 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू से हुई, जबकि हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले के एक मरीज की जान गई और एक मरीज यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था। पब्लिक प्लेसेस हैं, पिक्चर हॉल्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं और बस स्टैंड्स हैं, इनमें जो है अगर ये इस तरह के ट्रेवलर्स कोई किसी को है फ्लू और वो इस तरह का हो गया, उसको H1N1 इन्फेक्शन हो गया, तो वो फैलने का खतरा रहता है ज्यादा उससे। स्वाइन फ्लू के इस वायरस का कहर कब थमेगा कह पाना मुश्किल है। हालांकि हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में अस्पतालों और स्कूलों में अलर्ट जारी कर दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी थावरचंद गहलोत ने कहा है कि उत्तराखंड में उनको ही लोकसभा के
अगर टिकट मिलेगा जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा। न्यूज 18 से खास बातचीत में गहलोत ने कहा है कि उत्तराखंड की 5 सीटों को भाजपा ही जीतेगी। कैंडिडेट का पैमाना होता है, मेरा सवाल ये भी था पहले से कि उसमें एक उम्र का पैमाना किस तरीके से रहेगा और क्या सीटिंग गेटिंग होगा या फिर जिताऊ कैंडिडेट? देखो, एक ही पैमाना होता है, जीतने वाला व्यक्ति, जो जीतने वाला दिखेगा वो उम्मीदवार बनेगा। क्या माने कि जो है अभी कैंडिडेट वो ये ना माने कि उनकी सीट पक्की है? जो जीतने वाला व्यक्ति होगा उस क्षेत्र में वो उम्मीदवार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे थावरचंद गहलोत, जो उत्तराखंड के बीजेपी के लोकसभा प्रभारी। उनका साफ कहना है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको ही बीजेपी उत्तराखंड में टिकट देगी। कैमरामैन राकेश रावत के साथ किशोर रावत, न्यूज 18 देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने थानों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर आजादी में आंदोलन में हिस्सा लेने वाले 12 सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग में नए चेयरमैन बनने के बाद पहली बार 18 मामलों की सुनवाई हुई। इन मामलों में ज्यादातर केस शिक्षा विभाग और पुलिस उत्पीड़न से जुड़े थे। 5 मामलों की सुनवाई करते हुए आयोग के चेयरमैन ने वही निस्तारण कर दिया और 13 मामलों पर सुनवाई की। आयोग में लंबे वक्त से चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने से प्रदेश के जिलों से आने वाले अल्पसंख्यक मामलों की सुनवाई में देरी हो रही थी, लेकिन बीते दिनों सरकार ने आयोग में चेयरमैन नियुक्त किया था, जिसके बाद अब आयोग में सुनवाई शुरू हो गई है। जो शिकायतें हमारे पास अब तक आई थी उनमें से 13 मामलों पर हमने आज सुनवाई की है, जो कि जिला उधम सिंह नगर से भी कुछ लोग थे, कुछ नैनीताल से, हरिद्वार से, देहरादून से, विकास नगर से, इन सब लोगों से सुनवाई भी है। और जो जिन लोगों को हमने बुलाया था, जो हमारे सरकारी विभाग अधिकारी थे, वो सब लोग भी आए हैं, तो उन पर सुनवाई है। जो प्रकरण यहाँ पर निस्तारित भी किए गए हैं। उत्तराखंड में बाट माप विभाग ने बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें देहरादून, कोटद्वार, हल्द्वानी, हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम, मिठाई की दुकानों और पेट्रोल पंप पर छापे मारे गए। 15 दुकानों में गड़बड़ी मिली, जिसमें देहरादून के उत्तर स्वीट शॉप में डिब्बे के साथ मिठाई तोड़कर लोगों को कम मिठाई दी जा रही थी। जीएमएम रोड पर चिकन शॉप पर भी घटतौली पाई गई। इसके अलावा हरिद्वार के 22 कैरेट के सोने के आभूषण के रेट पर 23 कैरेट का रेट लिया जा रहा था। खटीमा कोटद्वार में भी मिठाई की दुकान में डिब्बे सहित मिठाइयां दी जा रही थी। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तराखंड को नए साल का तोहफा दिया। केंद्र ने देहरादून के हर्रावाला में रेलवे स्टेशन के निर्माण को हरी झंडी दे दी। इसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले त्रिवेंद्र सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है। आखिरकार सालों से लंबी चली आ रही हर्रावाला में रेलवे स्टेशन की मांग को केंद्रीय रेल मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। योजना है कि हर्रावाला रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। यहीं पर ट्रांसपोर्ट नगर और अन्य तमाम सुविधाएं खड़ी की जाएंगी, ताकि यात्रियों को यहां से आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। हर्रावाला में रेलवे स्टेशन के निर्माण से जहां शहर पर यातायात दबाव कम हो जाएगा, लोगों को हर रोज लगने वाले जाम से भी निजात मिल सकेगी। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय को आज भी कुलपति का इंतजार है, जिसका खामियाजा वहां पढ़ने वाले बच्चों पर दिख रहा है। पौड़ी गढ़वाल से आप हमारी रिपोर्ट देखिए। राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में 1 साल बाद भी स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से स्थितियां लगातार चरमराती जा रही हैं। विश्वविद्यालय में अनियमितताओं को लेकर 28 दिसंबर 2017 को पूर्व कुलपति प्रोफेसर JL कोल को हटाया गया था। हालांकि चांसलर पद पर MHRD ने नियुक्ति कर दी थी, लेकिन वाइस चांसलर जैसे महत्वपूर्ण पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं होने के कारण इसका असर विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं पर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत जो हमारे शिक्षक कर्मचारी हैं, टीचर लोग हैं, जिनका ऑलरेडी 9 डिपार्टमेंट का ऑलरेडी फाइनल हो गया था, इंटरव्यू डेट लगने की बात थी, उनका प्रमोशन PP में था, कुछ टीचर को कैश में करने की बात थी, जो हम लोगों को करने की दिक्कतें आ रही है। क्योंकि मैंने HRD में जाते ही मैं लेटर दिया था, तो उन्होंने कहा कि एक्टिंग VC नहीं कर सकती।
वहीं परमानेंट कुलपति की नियुक्ति और उनके निर्णय तक 200 शिक्षकों और 150 कर्मचारियों के खाली पदों पर भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जहां कुछ कोर्स बंद हो गए हैं तो कुछ बंद होने की कगार पर हैं। एक पत्र सचिव HRD मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिखा है, उसके बाद में विजिटर से भी मिला प्रेसिडेंट साहब से, उनको भी अवगत करा दिया है और मैं इसको परस्यू करूँगा, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता जिससे कि आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी वो ये है कि अगर परमानेंट वाइस चांसलर यहाँ नियुक्त हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है इसमें शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कर सकूंगा मैं। परमानेंट कुलपति की नियुक्ति नहीं होने का सबसे ज्यादा खामियाजा वहां पढ़ने वाले बच्चों पर दिखने लगा है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी गढ़वाल से सुधीर भट्ट की रिपोर्ट। राज्य में सरकारी शिक्षा का स्तर क्या है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन शिक्षा के मंदिर को चलाने वाला प्रबंधन यानी कि स्कूल की अगर हम बात करें जमीन को लीज पर दे दे तो क्या आप कहेंगे? देखिए। राजधानी देहरादून के दर्शन लाल चौक स्थित अंग्रेजों के जमाने से चल रहा गांधी इंटर कॉलेज का हाल अब ऐसा हो गया है कि स्कूल का खर्च उठाने के लिए क्लासरूम को तोड़कर किराए पर देना पड़ रहा है। भले ही जनता इसका विरोध कर रही है कि सालों से स्थित इस स्कूल पर भूमाफियाओं की नजर है। स्कूल प्रबंधन पर आरोप लग रहा है कि प्रबंधन अब स्कूल की जमीन और क्लासरूम को माफियाओं को लंबे समय के लिए लीज पर दे रहा है और सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। अनुदान नहीं देती, तो ये व्यवस्था करने के लिए हमने यही जो है वो किया है कि हमने कहा जो फालतू कमरे पड़े हैं टूटने वाले हैं उनकी मरम्मत भी हो जाएगी और किराया भी हमें वसूल हो जाएगा, इसलिए हमने रजिस्टर्ड। पूर्व के इसमें छात्र हैं और हजारों छात्र यहाँ पर पढ़ चुके हैं और अब जो है जो ये आपका जो ट्रस्ट है ये इसमें प्रिंसिपल भी है, सभी लोग इसमें मुझे लग रहा है शामिल हैं। किस तरह से जो है ये मेन शहर की जो है एक स्कूल जाना माना स्कूल है उसकी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। वहीं मामले में जब जिलाधिकारी देहरादून से वार्ता की गई तो उनका कहना है कि मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी स्कूल प्रबंधन स्कूल को चलाने के लिए स्कूल में व्यावसायिक गतिविधि नहीं करवा सकता। इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। संज्ञान में नहीं है, सो मैं चेक करवा दूंगा। इनके स्कूल के प्रीमिस के अंदर या उसके बहुत नजदीक है तो गलत है, सो उसको चेक करूंगा। बहरहाल साफ है कि प्रबंधन और भूमाफियाओं के बीच कुछ तो गड़बड़ झाला है। हालांकि अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। गैरसैंण में भी बर्फबारी। आज कई इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। कई जिलों में सुबह से बूंदाबांदी शुरू। मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। तो गैरसैंण में भी बर्फबारी की संभावना जारी की गई है। और अब जैसे कि हमने आपको शुरुआत में भी जानकारी दी थी, जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश की संभावना है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी की। और क्योंकि 25 तारीख है तो 25 तारीख तक जो है मौसम विभाग ने कहा था तकरीबन 5 से 6 दिन पहले ही कि बारिश और बर्फबारी जो है वो 25 तारीख तक रहेगी। हालांकि 26 के बाद मौसम थोड़ा साफ हो जाएगा। तो आज भी जो है बर्फबारी की संभावनाएं हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आप जो है थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। द्वार छाना मेरा कनखल हरि द्वारा। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज़ 18 उत्तराखंड को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18uk.com, फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। नमस्कार।